वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग क्लास 11th के थर्ड लेक्चर में, वो भी किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बच्चों ने लास्ट क्लास सेकंड वाला नहीं करा है वो फटाफट से जाकर के उसको देख लें ताकि उनको आगे पहुंचने में आसानी हो जाए। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि क्या हमने लास्ट टाइम देख चुका है। तो हम लोगों ने देख लिया था किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट कितनी कवर होती है, कितनी दूरी जाके गिरती है। अगर हम किसी बॉडी को जब प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो वो कितना टाइम लेती है गिरने में, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है। ये सारी चीजें हमने निकाल ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जो u वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो करी गई थी थीटा कोण पर, तो जब ये ऊपर पहुंचती है तो ये इसका वेग जो है u रिजॉल्व हो जाता। ओके, ये रिजॉल्व हो गया दो पार्ट में। एक पार्ट इसका यहां पर ux नहीं बदलता, लेकिन ये वाला पार्ट रिड्यूस होकर uy डैश हो गया। पहले uy था, अभी रिड्यूस होकर uy डैश हो गया। और इस बार जब ये ऊपर पहुंचता है तो उस ऊंचाई के लिए कोण भी नहीं रहता, उसका प्रक्षेपण कोण भी बदल जाता है, इसे हम कहते हैं अल्फा। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि O से मान लीजिए किसी पॉइंट M पर पहुंचा, ओके, और ये मैक्सिमम पॉइंट P है। तो जब ये ओरिजिन O से या फिर किसी प्रोजेक्शन पॉइंट O से फेंका जाता है तो बिंदु O पर इस क्षण इसका वेग क्या होगा, u क्या होगा, मतलब परिणामी वेग क्या होगा, ux तो नहीं बदलेगा। और इसी क्षण इसकी क्षैतिज से कोण क्या होगी ये भी हम निकालेंगे, मतलब एक्चुअली इसकी दिशा क्या होगी ये भी हमें अल्फा के रूप में निकालना होगा। और साथ ही हम ये कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के परिणामी वेग को भी ज्ञात करें। ओके, आइए। तो प्रक्षेप्य गति में पिंड के किसी क्षण पर वेग व दिशा, ये है हमारा बच्चों टॉपिक। इस टॉपिक को फॉलो करते हैं। माना किसी t समय में, स्मॉल t है बच्चों, कि किसी भी समय में, किसी क्षण पिंड बिंदु M पर पहुंचती है, जहां ux मतलब क्षैतिज वेग बच्चों, ux मतलब क्षैतिज वेग नियत होगा, लेकिन uy डैश क्या होगा, इससे कम हो जाएगा, तथा uy डैश ऊर्ध्वाधर वेग होगा। निकालेंगे कैसे इस uy डैश को, आइए देखते हैं। uy डैश निकालना है तो प्रारंभिक वेग uy था और ऊपर जाके uy डैश होगा, घटा ही होगा, क्योंकि नीचे की ओर क्या लगता रहता है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसके वजह से वेग घट गया होगा। और कितने समय में, तो t समय में, वो t क्षण है कोई, तो हम यहाँ पे निकालना है uy डैश इज इक्वल टू uy, ऊपर जा रहा है माइनस gt। जरा समझ पा रहे हैं कि uy डैश क्या है, ये इस क्षण बिंदु M पर वेग है। और यहाँ पर बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस gt, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं uy डैश, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रेफर कर दीजिए। सिमिलरली मैं यहाँ पर जब वेग निकाल लेता हूँ तो ux मुझे तो पता ही होता है, ux तो बदलता नहीं, तो ये u क्या था, तो ये u था बच्चों u sin थीटा कहलाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इसी क्षण हम परिणामी वेग निकालेंगे, तो परिणामी वेग कहां पर, यहाँ m पर, तो यहाँ पर आप परिणामी वेग u इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट
परिणामी वेग u इज इक्वल टू अंडर रूट यू वाई डैश का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर। ओके, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट में यू वाई डैश की जगह पे वैल्यू रख लीजिएगा क्या, u साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। और बच्चों ये ux है, जरा समझ पा रहे हैं मैं कैसे परिणामी निकाल रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं मैं बता दूं कि अगर आपको ये निकालना है तो ये परिणामी, तो इसका और इसका दोनों सदिशों का बीच का एंगल पता होगा, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो परिणामी कैसे निकालते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, बच्चा यही दोनों सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर, ओके होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u gt साथ में साइन थीटा और प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड ऑन होंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यू वैल्यू रिजल्टेंट के तौर पे मिलेगी और ये न्यू है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप u डैश भी बोल सकते हैं बच्चों। तो ये u डैश जो होगा वो ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये और ये 1 हो गया तो u स्क्वायर कॉमन हो गया था, बचा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साथ में बच्चों क्या साइन थीटा। तो बच्चों ये आपको मिला परिणामी वेग, किस बिंदु पर, बिंदु M पर परिणामी वेग। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि इस बिंदु पर दिशा क्या बना रही होगी, तो आइए देखते हैं इसकी दिशा क्या होगी। एट द सेम टाइम दिशा निकालना है कितना अल्फा, तो बिंदु M पर परिणामी u डैश की दिशा, किससे दिशा निकालेंगे, क्षैतिज से। ओके, तो आइए निकालते हैं। तो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा tan अल्फा, आपको ये निकालना है। तो लंब बटा आधार लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो tan अल्फा मान लीजिए, लंब क्या है u y डैश और आधार क्या है u x। फाइनली tan अल्फा इज इक्वल टू यू वाई डैश के जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए। क्या लिखेंगे अब यू वाई डैश के जगह पे वैल्यू लिखना है आपको u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। तो ये हो गया, आपको अल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहां से आपने ये चीजें भी कैलकुलेट कर ली। अच्छा, एक रिलेशन आज हम लोग स्टैब्लिश करेंगे बच्चों, जो कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में काम देगा। याद रखें कि अगर हम किसी गेंद को कुछ इस तरीके से फेंकते हैं कि क्षैतिज से ये थीटा कोण पर फेंका गया, तो क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंके गए गेंद को और उतने ही कोण पर ऊर्ध्वाधर से अगर किसी को फेंका जाए, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज से अगर किसी गेंद को फेंका जाए उतना ही कोण ऊर्ध्वाधर से बनाते हुए फेंका जाए, तब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कोटि पूरक होंगे। अगर हम इस गेंद को दो कोटि पूरक कोणों पर फेंकेंगे तो दोनों गेंद सेम परास तय करेंगे, समान दूरी पर गिरेंगे। ठीक है, बात समझिएगा कैसे ये पॉसिबल है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। तो अगर हम एक गेंद को थीटा पर और दूसरे गेंद को 90 माइनस थीटा पर फेंक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक को थीटा पर और दूसरे को 90 माइनस थीटा पर, तो दोनों का परास सेम होगा। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं R1 की, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, याद हो आपको कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा पर फेंका आपने एक को, ठीक है, और साथ में नीचे क्या लिखेंगे आप, g।
इसी के साथ मैं दूसरी के बारे में बात करूं, उसी वेग से फेंका है आपने sin 2 और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इस बार आपने 90 माइनस थीटा फेंका है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर फेंका है, तो 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या, साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा मतलब 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। R1 और R2 दोनों को जरा ध्यान से देखिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे R1 को R2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा R1 इज टू R2। क्या समझ में आया कि अगर हम दो पिंडों को 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंके ना एक ही वेग से, तो दोनों के परास सेम होंगे, मतलब कोटि पूरक कोणों पर ये गेंद समान दूरी मतलब समान परास पर गिरेंगी। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज इसी के साथ हम करेंगे चैप्टर को एंड और अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।